हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के क्लास 6 के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बच्चे मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो ये चैप्टर है इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, और मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी, जो एनसीईआरटी की हमारी बुक है। अगर आपके पास साइंस की बुक बच्चे है तो ठीक है, अगर आपके पास साइंस की बुक नहीं है तो मैंने आपके लिए वीडियो के अंदर ही साइंस की बुक को डाला है और मैं आपको लाइन वाइज लाइन समझाऊंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है बच्चे, अगर आपके पास किसी और पब्लिशर की भी बुक है, जैसे ऐसा होता है कि जो कुछ स्कूल्स हैं वो कभी कभी किसी और पब्लिशर को रखते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास किसी और पब्लिशर की भी है तो सारे के सारे पॉइंट्स बच्चे एनसीईआरटी से ही लेते हैं, तो मैं सारे पॉइंट्स को कवर करूंगी। हम पूरा डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, वो भी फूड से रिलेटेड चैप्टर था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है, मैंने उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं, सब कुछ मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो फूड के बारे में तो हमें पहले भी पता होता है कि फूड क्या है। फूड खाना, जो हम खा रहे हैं, है ना। बट बच्चे जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं ना, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो अब ये तो पता चले कि खाना तो हम खा रहे हैं, पर उसके कंपोनेंट हैं क्या क्या, उसके अंदर क्या क्या होता है। पर एक्चुअली में इस कंपोनेंट नाम का, इस कंपोनेंट वर्ड का मतलब क्या है, वो हम आगे आगे इस वीडियो के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। देखो वो कह रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में, वो ये बोल रहा है कि चैप्टर 1 के अंदर हमने क्या करा था बेटा, हमने लिस्ट बनाई थी उन फूड आइटम्स की जो हम खाते हैं। ठीक है, हमने उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं, पर हमने ये आइडेंटिफाई किया था, हमने ये पता लगाया था कि जो फूड आइटम्स है ना बेटा, ऐसा नहीं है कि इंडिया के हर पार्ट में, हर घर में और हर स्टेट में एक ही तरह का खाना बन रहा है और तीनों टाइम एक ही तरह का खाना बन रहा है। नहीं, हमने देखा था पंजाब की स्पेशलिटी कुछ और है, दिल्ली में लोग कुछ और खाते हैं, केरला में कुछ और खाते हैं, राजस्थान में कुछ और खाते हैं। तो हर जगह के एरिया के हिसाब से, और बच्चे डिफरेंट पार्ट जो इंडिया के हैं उसके हिसाब से एक तो पता चलता है कि कौन से फूड आइटम्स कहाँ पे खाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात की थी हमने फर्स्ट चैप्टर में। अब बच्चे सेकेंड चैप्टर में वो क्या बता रहा है, अ मील कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अब वो क्या कह रहा है, मील क्या होता है। मील एक्चुअली एक टाइम का खाना हो गया, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अगर आप एक प्लेट में 2-3 चीजें डालते हो ना, तो वो आपका एक बार का मील हो जाता है, उसको हम कंबाइन करके मील कहते हैं। तो अब वो क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है अ मील कोड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। हो सकता है आप बैंगन की सब्जी, चपाती और दाल खाते हो मील के अंदर, या फिर हो सकता है आप चावल और सांबर खाते हो, या फिर हो सकता है कि आप भिंडी बनाते हो, और ये भी पॉसिबल है कि आप अप्पम खाओ या फिश करी खाओ या फिर वेजिटेबल्स खाओ। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है ना बच्चे, मील तो कुछ भी हो सकता है, हमारा ऐसा तो है नहीं कि हम एक टाइम का ही खाना खाते रहेंगे, है ना। अब देखो बेटा, एक्टिविटी 1 में वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है आर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। जो हमारा मील होता है ना बच्चे, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा एक आइटम जरूर होता है जो ग्रेन का होता ही होता है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट। जो दूसरा आइटम्स होते हैं ना, वो हो सकता है या तो दाल हो या फिर मीट की कोई डिश हो अगर आप नॉनवेज खाते हो, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो और नॉनवेज नहीं खाते हो तो हो सकता है कि बस आप वेजिटेबल्स खाओ, है ना। तो अब उसके अंदर आइटम्स कौन कौन से इंक्लूड हो सकते हैं वो ये बता रहा है। तो बच्चे उसके अंदर आप कर्ड खा सकते हो, बटर मिल्क खा सकते हो और पिकल्स खा सकते हो। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे जगह से हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, तो हमें पता था कि बहुत सारी जगहों का खाना अलग अलग होता है। ठीक है,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम हमेशा ही वैरायटी खाएंगे कि भाई 4 चीजें रख के ही खा रहे हैं। ऐसा भी तो होता है कि हम आलू की सिंपल सब्जी बनाते हैं और रोटी खा लेते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो जो भी हमें रास्ते में मिला या जो भी हमें लगता है कि वो खराब नहीं होगा बाहर, हम उसको खा लेते हैं, है ना। तो खाने का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप तीनों टाइम बहुत सारी वैरायटी खाओगे या एक ही टाइम खाते ही रहोगे या फिर एक ही चीज खाओगे, नहीं। वो टोटली हमारी विश पे होता है कि हमें क्या खाना है, और हमारी बॉडी की नीड पे होता है कि हमारी बॉडी को कौन कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन कौन सा खाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब आगे वो क्या बता रहा है, वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। पहले हम ये टेबल को देखते हैं बच्चे। ये जो हमारा टेबल है ये हमारा है 2.1 का। अब आप ये देखो, पंजाब के अंदर मक्की की रोटी खाते हैं, है ना, राजमा खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं, कर्ड और घी खा सकते हैं। तो ये बेसिकली पंजाब के अंदर ऐसा है कि ये खाते ही खाते हैं, वहां पे ऑलमोस्ट सब ये खाते हैं। आंध्र प्रदेश में देख लो, वहां पे राइस तो खाते ही हैं, तुअर की दाल हो जाती है और रसम हो जाती है, या फिर कुंदरू खाते हैं, ठीक है। या फिर वो क्या करते हैं, जो छाछ हम लस्सी पीते हैं, बटर मिल्क, घी, पिकल, अचार, है ना, जिसको वो आवाकाई कहते हैं, तो वो उनकी लैंग्वेज में वो कुछ भी कह सकते हैं। रसम को वो चारू कहते हैं, ठीक है। तो ये साथ में ब्रैकेट में उनका लैंग्वेज का जो वर्ड वो यूज करते हैं वो दिया हुआ है। तो इसमें आपको ये बताया हुआ है कि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर भी बच्चे वेजिटेबल्स, राइस का बहुत फर्क पड़ता है। हो सकता है कि सब अलग अलग खाते हों, ठीक है। अब देखो 2.1 पे उसने क्या लिखा है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। बच्चे डिफरेंट फूड आइटम्स क्या क्या कंटेन करते हैं। यूजुअली क्या होता है, ऐसा होता है कि जो हमारी एक डिश है वो एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की बनी होती है। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था बच्चे कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। यहाँ पे वो इंग्रेडिएंट्स की ही बात कर रहा है बच्चे, कि जो मटेरियल हमें चाहिए होता है। जैसे मैं आपको फिर से एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको मान लो राइस बनाने हैं बच्चे, तो इसमें इंग्रेडिएंट क्या होंगे। अगर आप सिर्फ बॉइल्ड राइस बना रहे हो तो आपको कच्चे चावल चाहिए, राइस चाहिए, और आपको क्या चाहिए बच्चे, आपको पानी चाहिए, ठीक है। आप उसको बॉईल कर दोगे, वो बॉइल्ड राइस हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पर मान लो बच्चे आप कोई वेजिटेबल बना रहे हो, उसमें तो आप बहुत प्याज, टमाटर, तड़का, बहुत सारी तरह के हम तड़के मारते हैं, फिर हमें सब्जियां भी चाहिए होती हैं, तो उसके अंदर बच्चे इंग्रेडिएंट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब वो इंग्रेडिएंट्स या तो हम एनिमल से ले सकते हैं या हम प्लांट से ले सकते हैं। अगर मैं ये ग्रेन्स ले रही हूँ, वेजिटेबल्स ले रही हूँ, तो वो तो मैं प्लांट से लूंगी। पर अगर मैं दही यूज कर रही हूँ, घी यूज कर रही हूँ, मैंने दूध से घी बनाया है, तो वो सब एनिमल से ही आता है, ठीक है। अब देखो बच्चे आगे चलते हैं, तो वो क्या बता रहा है। इस पेज पे वो बता रहा है, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अब उसने क्या बताया, खाने के अंदर बच्चे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए होते हैं। इनको बच्चे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। मैं आपके लिए बच्चे इसको हाईलाइट कर रही हूं, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो आपको बच्चे यहाँ पे साइड में जहां मैंने हाईलाइट किया है वहां पे आप साइड में लिख लीजिए क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अ मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो पूछ लेगा बच्चे कि आपकी डाइट में कौन कौन से मिनरल होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी डाइट में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। हमारी डाइट में बच्चा मिनरल्स जो होते हैं वो होते हैं कौन कौन से, मैं दोबारा से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह ये दिख जाए बेटा। हाँ जी, हमारी डाइट में जो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो होंगे बच्चे
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कौन से होंगे बच्चे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, एक हमें प्रोटीन चाहिए, एक फैट चाहिए ही चाहिए, विटामिन और मिनरल्स बिल्कुल चाहिए। इसके साथ बेटा आपको डाइटरी फाइबर और वाटर भी चाहिए, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चे हमारी बॉडी के लिए। तो जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना बेटा, आप साथ साथ उसको हाईलाइट कर लो, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, व्हाट इज न्यूट्रिएंट, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या ये जो फूड होते हैं, क्या इनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना, कि ऐसा तो नहीं है कि सब में ही फैट है, सब में ही विटामिन है, सब में ही प्रोटीन है। अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, हम एक ही खाना खाते रहते हैं। अब देखो, इसको चेक करने के लिए हमने बहुत सिंपल मेथड्स रखे हुए हैं बच्चे, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो खाना रॉ कुक्ड है, बिना कुक करे है, उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। बस हमें सिंपल मेथड्स चाहिए कि हमारा जो कुक्ड फूड है या रॉ फूड है, उसके अंदर एक न्यूट्रिएंट है या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अब देखो, द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू टेस्ट फॉर अदर। जो टेस्ट होता है ना किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का, वो ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है। बाकी करने तो सारे ही आते हैं हमें। अब बच्चे हम आगे देखते हैं। For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. इसको भी बच्चे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको टेस्ट करने के लिए कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस चाहिए। एक आपको आयोडीन चाहिए, एक आपको कॉपर सल्फेट चाहिए और एक आपको कॉस्टिक सोडा चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होंगी और ड्रॉपर चाहिए होगा, ठीक है। तो बच्चे आप ये भी मार्क कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको साथ साथ इसीलिए अंडरलाइन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, ताकि आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो, आपको जो जो चाहिए आप वो देख पाओ, ठीक है। अब देखो, ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। आपको करना क्या है कि इसको कुक्ड फूड में भी ट्राई करना है और रॉ में भी करना है। रॉ मतलब कच्चा और कुक्ड अगर हम पका दें तो, ठीक है। Table 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. जो आपका टेबल 2.2 है वो आपको बता देगा कि किस तरह से आप ऑब्जर्वेशंस को टेस्ट कर सकते हो। और कुछ फूड आइटम्स बच्चे उसने दे भी रखे हैं, ठीक है। अब देखो, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। या तो आप इनसे टेस्ट कर लेना या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उनसे टेस्ट कर लेना, ठीक है। पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये टेस्ट बहुत केयरफुली करने हैं और आपको इसको खाने की तो कोशिश करनी ही नहीं है। और टेस्ट भी मत करना, ना उसको सोचना कि चलो मैं चख के देखता हूँ या देखती हूँ कि वाह अच्छा सा कुछ लग रहा है, अच्छा ऐसे डाल के ऐसा होता है, चलो मैं ट्राई करती हूँ। नहीं, आपको ये ट्राई नहीं करना है। अगर आपके पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं वो नहीं हो तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको बता सकती हैं कि अगर आप लैब में कर रहे हो तो आप किस तरह से कुछ भी करें। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं बच्चे, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। पहले हम किसका टेस्ट कर रहे हैं बच्चे, we are testing carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in the food are in the form of starch. बच्चे, जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में होता है वो किसके फॉर्म में होता है, क्वेश्चन आ सकता है। They are in the form of starch and sugars, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कार्बोहाइड्रेट्स किसके फॉर्म में होता है। जो क्वेश्चन मैं साथ साथ बताती जा रही हूं आप साथ साथ उसको लिखते जाओ, ठीक है।
अब देखो, वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अब हम कैसे कर सकते हैं, इसके पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं है और कॉस्टिक सोडा भी नहीं है, तो इसमें आपको सिंपली बताया हुआ है कि आप किस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना बच्चे आयोडीन का, वो आप कैसे बना सकते हो कि जो टिंक्चर आयोडीन होता है, एक आयोडीन आपके लैब में मिल जाएगा, आप टिंक्चर आयोडीन को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल सकते हो और टेस्ट ट्यूब को हाफ फिल कर देना वाटर से, तो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बन जाएगा। अगर आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नहीं हो बच्चे, तो आप 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लेना, 2 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट लेना है और 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेना है। ये आप जब टेस्ट करोगे तो आप अपनी मैम से बोल सकते हो कि मैम हमें ये दोनों चीजें चाहिए, हमें टेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे, अगर 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा को अगर आप 100 ml ऑफ वाटर के अंदर मिला देते हो बच्चे, तो आपका कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये तीनों सॉल्यूशंस अगर आपको तब बनाने हैं जब आपके पास अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। मान लो कि आपके पास सॉल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने बता दिया कि आप किस तरह से टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बच्चे एक्टिविटी 2 के अंदर है टेस्ट फॉर स्टार्च। अब उसने बता दिया भाई हम टेस्ट कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, जो आपके पास फूड आइटम हो या रॉ इंग्रेडिएंट हो, उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट, स्मॉल पता है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा पार्ट आपको लेना है और उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप बच्चे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। अब आपको बताना है कि कोई चेंज आया या कोई चेंज नहीं आया, क्या वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हुआ या वो नहीं हुआ। क्या करना है, सिंपल, फूड लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा, उसके ऊपर आपको क्या डालना है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अगर वो ब्लू ब्लैक हो गया, इसका मतलब बच्चे उसके अंदर स्टार्च है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से हाईलाइट कर रही हूँ, क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे आपको कैसे पता चलेगा कि किसी के अंदर बेटा स्टार्च है। तो आप ये लिखोगे कि अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, तो अगर हम आयोडीन डालते हैं और ब्लू ब्लैक कलर आ जाए, तो उसके अंदर स्टार्च होगा, ठीक है। अब आपको यही टेस्ट को रिपीट करना है बाकी सारे फूड आइटम्स में। अब आप मान लो आप आलू की सब्जी ले रहे हो, भिंडी ले रहे हो, रूखा आलू ले रहे हो, गोभी ले रहे हो, मतलब आप कुछ भी ले रहे हो ना, आप उसके अंदर स्टार्च टेस्ट करना चाहते हो। ब्लू ब्लैक कलर आ गया तो उसके अंदर स्टार्च है, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया तो उसके अंदर बच्चे स्टार्च नहीं है, ठीक है। अब बच्चे आपको यही टेस्ट को रिपीट करना है बाकी चीजों के साथ भी, और आपको मैं बता चुकी हूं किस तरह से आपको टेस्ट करना है और कैसे आपका स्टार्च का पता चल जाएगा, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट आता है वो आता है टेस्ट फॉर प्रोटीन। कौन सा आता है बच्चे, टेस्ट फॉर प्रोटीन। इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए आप पहले स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड ले लोगे, ठीक है। टेस्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो फूड आइटम चाहिए, तो हमने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड ले लिया। अगर आप ये चाहते हो कि आप किसी सॉलिड चीज को ले रहे हो, तो पहले आपको उसको पेस्ट बनाना पड़ेगा। मतलब आप आलू ले रहे हो या कुछ भी, भिंडी या फिर प्याज या फिर एग या फिर मिल्क, कुछ भी आप ले रहे हो, अगर आप सॉलिड ले रहे हो तो आपको उसको पेस्ट बनाना पड़ेगा और उसको पाउडर करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो उसको ग्राइंड करना और उसको थोड़ा सा मैश कर लेना। उसके बाद बच्चे क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ड्रॉप पानी के डालना है और टेस्ट ट्यूब को शेक करना है, ठीक है। ड्रॉपर यूज करने के साथ आपको 2 ड्रॉप बच्चे सॉल्यूशन डालना है कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप्स डालना है कॉस्टिक सोडा का। सबसे पहले क्या करना है, आपको पेस्ट बनाना है और उसको पाउडर करना है।
फिर आपको बेटा क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर डालने हैं, टेस्ट ड्रॉप। फिर आपको बच्चे उसको शेक करना है। अब ड्रॉपर की मदद से आपको 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है और 10 ड्रॉप ऑफ बच्चे आपको कॉस्टिक सोडा लेना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये पूरी की पूरी जो एक्टिविटी है ना बेटा, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो आप बस ये ध्यान रखो कि आप किस तरह से इसको करोगे कि आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाए। आपको मैंने स्टार्च का बता दिया, प्रोटीन का बता दिया। अब देखो कॉस्टिक सोडा को जब आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे और उसको थोड़ी देर तक रहने दोगे तो आप देखोगे कि वॉयलेट कलर आ जाएगा। अगर बच्चे वॉयलेट कलर आ गया तो आप ये समझ जाओ कि उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है। मैं बच्चे इन टेस्ट का पूरा फ्लो चार्ट बनवाऊंगी, मेरी जो आगे इस चैप्टर की वीडियो आएगी उसको आप ध्यान से देखना, और उसके अंदर मैं आपको नोट्स भी, ये तो डिटेल्ड है ना बच्चा, मैं आपको जब नोट्स कराऊंगी ना तो नोट्स में आपको एक एक लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको सिंपली मैं बहुत थोड़े स्टेप्स के अंदर आपको बिल्कुल वो रिवीजन नोट्स होंगे जिससे आप पढ़ोगे और आपको चैप्टर लर्न हो जाएगा। तो वो आप आगे वाली सीरीज में बच्चा देख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये इस टेबल में बताना है 2.2 में कि कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड आइटम्स के अंदर। तो आपको टेस्ट तो करना पड़ेगा। आप पोटैटो ले लो, मिल्क ले लो, ग्राउंडनट ले लो, चावल ले लो, कुक्ड राइस ले लो, कोकोनट ले लो, मतलब ये सारा उसने दाल बता दी। अब इसको टेस्ट आप बच्चा कैसे करोगे, जब आप टेस्ट एक्चुअली करोगे। स्टार्च का मैंने आपको बता दिया, प्रोटीन का मैंने आपको बता दिया। अब क्या बच्चा हमारा फैट। ठीक है, फैट के लिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो यहां हम चेक करेंगे बेटा कि अगर आपको बच्चा फैट का टेस्ट करना होगा तो आप किस तरह से करोगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, टेक अ स्मॉल आइटम्स, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी। यस बच्चा, अगर आपको फैट का टेस्ट करना होगा तो बेटा आप सिंपली सबसे पहले तो जिस पे आप टेस्ट कर रहे हो, मान लो आप देख रहे हो कि रोटी के अंदर, या अगर आप ब्रेड रोल खा रहे हो या कोई ब्रेड खा रहे हो, मतलब आप कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, आपको बस ये चेक करना है कि मैम उसके अंदर ये बताओ कि फैट है या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली थोड़ा सा क्वांटिटी बच्चा फूड आइटम का लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। और क्या करना है कि उसको एक पेपर के अंदर रैप कर देना है और उसको बच्चे क्रश करना है। आप बेलन से करो, किसी से भी करो, पर आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर फटे नहीं, जस्ट क्रश करना है। अब उसको पेपर को खोलना है और देखना है कि क्या उसमें कुछ हुआ। अगर तो बेटा उस पर ऑयली पैच आ गया, आपको लगा कि पेपर पे पूरा ऑयली हो गया है, तो समझ जाओ कि उसके अंदर फैट है। अगर कोई ऑयली पेपर पे नहीं आया तो इसका मतलब उसमें फैट नहीं है। हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी हो, इसीलिए आपने उसको अच्छी तरह से जब रब करा है पेपर से, पहले आप चेक करना कि जो पेपर है, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा है कि वो ऑयल है और वो था पानी। तो बच्चा पहले आपको थोड़ा सा रुकना है, पानी को सूखने देना, उसके बाद अगर उसमें ऑयली पैच हुआ तो फैट है, और अगर नहीं हुआ तो मतलब फैट नहीं है। ठीक है, क्योंकि पानी तो ड्राई हो जाएगा, और अगर कोई ऑयली पैच हुआ ही नहीं तो इसके मतलब उसके अंदर है ही नहीं कोई। ठीक है बेटा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, अब हमने बच्चा 3 तरह के टेस्ट किए, कौन कौन से, स्टार्च का किया, प्रोटीन का किया और फैट का किया। अब वो पूछ रहा है व्हाट डू दीज टेस्ट शो, आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। क्या ऐसा हुआ कि हर में था स्टार्च और प्रोटीन और ये सब? तो बच्चा ऐसा तो नहीं होता है, सब में तो नहीं होता है। ये हो सकता है कि एक के अंदर एक से ज्यादा चीजें हो, पर ये बिल्कुल नहीं होगा कि भाई एक ही खाने में सब है। तो हमने अभी तक कौन सा किया, 3 हमने बच्चा फूड आइटम्स अभी तक हमने किए, ठीक है। तो वो हमने बच्चा कौन कौन से किए, हमने किए प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे विटामिन और मिनरल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो अब हम ये जानेंगे बेटा कि ये वाले हमारे लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं और वो क्या रोल करते हैं। बट ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। पार्ट 1 के अंदर बच्चा हमारा टेस्ट हुए 3 टाइप के। आपको मैंने फूड बताया क्या होता है, मैंने आपको कंपोनेंट्स बताया, मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताया। अब बच्चा व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे किस काम आएंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आप मेरा नेक्स्ट पार्ट इसी वीडियो का मैं डाल दूंगी, अपलोड कर रही हूँ। आप उसको बच्चा देखना और ये चैप्टर को और बेटर समझना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करा, हमने तीनों टेस्ट अच्छी तरह से समझे कि अगर हमें टेस्ट करने हैं तो हम किस तरह से करेंगे। अब आप अपनी लैब में या अपना मैम से, जो भी आपके पास फिजिकली आपके पास जो अवेलेबल होंगे सॉल्यूशंस बच्चा, उनसे आप टेस्ट करना। और अगर टेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो कि मैम हम इसका टेस्ट कर रहे हैं, हम इसमें कैसे करें। कुछ भी आपको इशू हो तो आप नीचे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है या आप सही जा रहे हो या नहीं। बाकी ये चैप्टर को पूरा देखना, मैं और भी वीडियोस इसका पार्ट्स बनाऊंगी, तो आप पार्ट्स को चेक कर लेना। इसके बाद मैं इसके नोट्स करवाऊंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी, तो बच्चा आप उसको अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। और मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा और बेल आइकन नहीं प्रेस होगा तो आपको नेक्स्ट पार्ट का पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। और बाकी बस ये डिटेल में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, नोट्स कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। इसके बाहर से पेपर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अब आप अच्छे से पढ़ो और नेक्स्ट पार्ट को अब देखना, ओके।